मेरा नाम शेन शी है। यह मेरे पति का मनोचिकित्सक है और उसकी प्रेमिका भी। यह मेरी सास है और वही है जिन्होंने मुझे मेरी बेटी से अलग किया। वह जिसने मुझे आग में जलते देखा था और बचाया नहीं, वह आदमी, वह मेरा पति है, जियांग तोंगवू। तुम्हारी क्या योजना है? मैं एक कदम उसे अपनी आंखों से देखने दूंगी जो कुछ उसका है राख हो जाए। सभी का धन्यवाद। पहले मैं जियांग ज्वेलर्स की पत्नी थी। आप सभी के आने का धन्यवाद। बाहरी लोगों की नजर में मेरी शादी परफेक्ट थी। माफ कीजिए। एक परफेक्ट परिवार, एक परफेक्ट पति। मुझे बताओ, उसने तुम्हें यहाँ छुआ था? तोंगवू, वह सच में जानबूझकर नहीं था। देखो तुम बस एक पल के लिए मुझसे दूर हुई और खुद को गंदा कर लिया। ठीक है, अब साफ हो गया। उसने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था? सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी शादी एक जेल है। जियांग जी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि वो मैडम है। कौन सा हाथ? जियांग जी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मैडम है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जियांग जी, मैं आपसे पूछता हूँ। कौन सा हाथ? क्योंकि मेरे पति, मुझे किसी से भी संपर्क करने की इजाजत नहीं थी। बाहर निकालो। किसी भी आदमी से। अब भी मुझसे नाराज हो? कैटलिन का काम, तुम्हारी पसंदीदा ज्वेलरी डिजाइनर। तोंगवू, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओह, तो तुम क्या चाहती हो? मैं बस जानना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए मैं आखिर क्या हूँ? पत्नी? मैं सिर्फ उत्सुक हूं। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? माफ करना, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? बहुत हो गया, बहुत हो गया। शीशी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस बता दो, मैं सब कुछ मानूंगा, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं ऐसा करूं, तो क्या तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा? पागल हो गए हो? मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी, हमेशा, है ना? क्यों? ऐसा अपने साथ क्यों कर रहे हो? जानना चाहते हो वजह? मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। एक औरत को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार उसकी हमदर्दी का फायदा उठाना है। शीशी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है शीशी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो शीशी। 6 महीने पहले मिस्टर जियांग ने मानसिक परामर्श लेना शुरू किया था। कई बार वह खुद पर काबू नहीं रख पाते, अपने व्यवहार पर। इलाज क्यों नहीं हुआ? मिस शेन, मेरा विश्वास करो, आपके पति की यह हालत एक वजह से है। उनके बचपन के वो आघात, आपको भी तो पता है। बारिश हो रही है, मेरे घर चलो। तुम इतनी जल्दी में थी, यह नहीं सोचा था। जल्दी करो, वरना बच्चे वापस आ जाएंगे।
मेरी माँ को छोड़ दो। पहले तो तुमने कहा था तुम्हारे पापा मर गए। वो आदमी मेरे पापा नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मिस शेन, मिस शेन, शुक्रिया। तुम्हारी बाली। शायद कहीं गिर गई हो। अलविदा मिस शेन। मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता तुम्हारा सामना कैसे करूं, और मुझे यह भी नहीं पता खुद का सामना कैसे करूं। बाद में मुझे पता चला औरत की सबसे बड़ी मूर्खता आदमी के पश्चाताप पर भरोसा करना है। शीशी, इतने सालों से तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे। शायद मैं खुद को साबित करने के चक्कर में तुम्हें बहुत थका दिया। तोंगवू, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी में कुछ मुश्किलें आई हैं। अगर तुम चाहो मैं उनसे मिलने को तैयार हूं। सच में? मैं कसम खाता हूं अब से मैं तुम्हारे साथ। अगर कोई औरत प्यार को मोक्ष समझे तो उसे मिलेगा सिर्फ बुरा सपना। यह तुम्हारी तथाकथित थेरेपी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मत भूलो, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं खुद को नहीं जानता, तुम मुझे कितना जान सकती हो? तुम जैसे लोग आदमियों में सबसे खतरनाक किस्म के होते हो। कौन सी किस्म? खुद से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। जैसे अपनी माँ के धोखे का बचपन का साया तुमने जानबूझकर शेनशी को दिखाया है ना। शेनशी के पास पहुँचने का हर कदम तुमने प्लान किया था, है ना? बोलते रहो। शेनशी के करोड़पति बाप तुम्हें शादी नहीं करने दी, यहाँ तक कि रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। जो तुम्हें आसानी से मिलने वाला था, शेन परिवार की विरासत, वह सपना बन गया। और बोलते रहो। इन सालों में शेनशी तुम्हारे पिंजरे में बंद कनारी की तरह थी। यहाँ तक कि मेरे साथ होने पर भी परफ्यूम, कान की बाली, कपड़े और जूते सब उसके जैसे ही। यह सब सिर्फ तुम्हारी अंदर की बीमार कंट्रोल करने की आदत को पूरा करने के लिए था। मैंने 20 साल इंतजार किया, पूरे 20 साल। शैन परिवार के बूढ़े के मरते ही पूरा शैन परिवार मेरा हो जाएगा। फिर मुझे उससे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। शीशी, बात सुनो। वह मुझे दो, मैं सब समझा सकता हूं। वह मुझे दो, मैं मान सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। कहां जा रही हो? तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। आज की सब बातें भूल जाओ। मैं पहले की तरह तुमसे प्यार करूंगा। तुमने 20 साल मुझे धोखा दिया और अब इतनी आसानी से मुझे भुलाना चाहते हो? शीशी, शीशी, जियांग तोंगवू, तुम कमीने हो। शेनशी, तुम बहुत ज्यादा जान गई हो। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। शीशी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं। शीशी,
कल रात जियांग परिवार में भीषण आग लग गई। सूत्रों के अनुसार शहर की सबसे अमीर शेन किंग शन की बेटी आग में मर गई। यह आग ने सबको लगाया कि तुम मर गए। अब तुम्हारी पहचान शेन किंग है, जो मेरी अमेरिका से लौटी नाजायज बेटी है। औरतों को बर्बाद करता है, कभी शादी नहीं होती, बार बार की समझौता है। मैं किसी के लिए नहीं जी रही हूं, इस बार मैं अपने लिए लड़ दूंगी। जियांग तोंगवू, तुमने मुझे पहले जो दिया मैं तुम्हें दोगुना लौटाऊंगी। फीनिक्स। नेस। आप सभी के आने का धन्यवाद। शीशी को 3 महीने हो गए हैं। आज मैं 3 करोड़ रुपए दे रहा हूं। अपनी बेटी के नाम से शेन शी चैरिटी फंड स्थापित कर रहा हूं। आज नीलामी भी होगी शीशी की 3 चीजें। शेन शी फंड के प्रबंधन का अधिकार सौंप दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने सबसे अधिक बोली लगाई है। यह हार जिसे औरोरा कहा जाता है, यह उसकी सबसे प्रिय कृति है। शीशी की कृति मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। 5 लाख। जियांग जी बहुत भावुक हो, बहुत अफसोस है। वे इतने प्यार करते थे। 4 लाख। ये सज्जन 6 लाख की बोली लगा रहे हैं। क्या कोई 6 लाख से अधिक ऊंची कीमत है? ये कौन है? इतना बड़ा दांव, जियांग जी से चीज छीनने की हिम्मत। आप लू जी को नहीं जानते? लू ग्रुप के सबसे युवा उत्तराधिकारी, ताकत में शेन परिवार से कम नहीं। 7 लाख। ये सज्जन 7 लाख की बोली लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि कोई और शीशी की कृति को इतना महत्व देगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 8 लाख। क्या कोई ऊंची बोली है? मैं भी देखना चाहता हूँ। जियांग जी का शीशी के प्रति प्यार कितना गहरा है। अच्छा, 10 लाख। चूंकि जियांग जी इतने इच्छुक हैं, तो मुझे भी आपकी खरोशी के लिए पीछे हटना होगा। 10 लाख में तय। तोंगवू, शीशी के प्रति तुम्हारा प्यार वाकई मुझे निराश नहीं किया। पापा, आप चिंता मत कीजिए। शीशी की कृतियां मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। आखिरकार यह भी मैं उसके लिए आखिरी काम है। जब शीशी 20 साल की थी, घर छोड़ गई। उसकी याद में मैंने फिलिप गॉर्डन से कहा, उसके लिए यह चित्र बनाया, घर लौटी लड़की। कृपया सभी अपनी बोली लगाएं। 10 लाख। कृपया बोली लगाएं। 10 लाख। 10 लाख। तुम्हें क्या हक है? अगर सच में गिने तो मैं शीशी को तुमसे पहले जानता था। मैं उसे तुमसे पहले से जानता था। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की होती तो शायद वह अभी जिंदा होती। अच्छा, 15 लाख। 20 लाख। तुम मेरा विरोध ही करना चाहते हो, है ना? नीलामी में तो सबसे ऊंची बोली वाला जीतता है। जियांग जी, आपका बहुत बड़ा कारोबार है, क्या इतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकते? तुम्हें क्यों लगता है वह पीछे आएगा? एक जुआरी, वह कैसे टिकेगा 3 करोड़ के लालच के सामने? 25 लाख। जब जियांग जी इतने गंभीर हैं, तो मुझे भी सज्जन बनना पड़ेगा और दूसरों की खुशी का कारण बनूंगा। 25 लाख में बिका। आखिरकार यह शादी का जोड़ा मैंने शीशी के लिए रखा था। जब शीशी तोंगवू के साथ रहना चाहती थी, मैं राजी नहीं था। वह घर छोड़कर चली गई और 8 साल के लिए चली गई। चूंकि यह शादी का जोड़ा है, तो जियांग जी इसे जरूर लेना चाहेंगे। मुझे लगता है अब कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता। 30 लाख। 30 लाख पहली बार। 30 लाख दूसरी बार। 30 लाख तीसरी बार। 1 करोड़। तीस लाख तीसरी बार। 1 करोड़। तुम कौन हो जो 1 करोड़ देकर शादी का जोड़ा खरीद रही हो? क्या हुआ जियांग जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी का शादी का जोड़ा इस कीमत के लायक नहीं है? फाउंडेशन चलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है।
यह सिटी बैंक का 1 करोड़ का चेक है। क्या जियांग जी पीछे आएंगे? 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, शीशी, तुम शीशी हो। आप क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ में बिका। बधाई हो मिस शेन, आपको चैरिटी फाउंडेशन का प्रबंधन मिल गया। मिस्टर जियांग तो खरीद भी नहीं पाए। ये औरत कौन है? बधाई हो, आपको यह शादी का जोड़ा मिल गया और फाउंडेशन का प्रबंधन भी, मिस शेन। रुकिए, मिस शेन, आपको एक सलाह देता हूँ। अपनी चीजें संभाल कर रखिए, वरना गिरने का खतरा है। शुक्रिया जियांग जी, आपकी सलाह के लिए। मैं फाउंडेशन की तरफ से आपके 35 लाख के लिए शुक्रिया। चाहे जो भी हो, तुरंत पता लगाओ वह आखिर है कौन। नामुमकिन, शेन शी पहले ही। आज मुझे एक और घोषणा करनी है, एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे शेन ग्रुप के भविष्य से जुड़ी है, भविष्य की नियति। शी इन वर्षों में मेरे साथ नहीं थी, उसे डोंगवू ने संभाला है। अब मैं आधिकारिक रूप से घोषित करता हूं, डोंगवू शेन ग्रुप का उम्मीदवार उत्तराधिकारी। साथ ही दूसरा उम्मीदवार शेन किंग है। शेन किंग मैडम शेन जी की बेटी हैं और शेन शी मैडम की बड़ी बहन है। विदेश में पढ़ाई कर रही थी, अब पढ़ाई पूरी कर वापस आ गई हैं। खास तौर पर भाग लेने आए हैं उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता में। क्या इसके लिए शेन जी ने एक परीक्षा रखी है? परीक्षा का विषय है 3 दिन बाद विंस्टन डायमंड टेंडर प्रोजेक्ट। जो इस टेंडर में सफल होगा वो अपने आप बन जाएगा उत्तराधिकारी। यह शेन किंग आखिर है कौन? जियांग जी, आज आप थोड़े निराश लग रहे हैं। शेन मैडम, आप तैयार होकर आई हैं। बिल्कुल बहुत समानता है। किसे? तुम्हारी बहन शेन शी। तुम्हारी बहन शेन शी। जियांग जी हमेशा इतने रोमांटिक अंदाज में बात करते हैं। भोज शुरू होने वाला है, आनंद लीजिए जियांग जी। शेन मैडम, आप बहुत उदार हैं। लगता है अमेरिका में बड़ा कारोबार करती हैं। शेन परिवार के विदेश में कुछ प्रोजेक्ट हैं, सार्वजनिक करने में सुविधा नहीं है। मैं तो बस परिवार की देखभाल करती हूँ। तुम शेन शी की बहन हो तो मैंने उससे कभी सुना क्यों नहीं? सच है, मैं शायद ही कभी वापस आती हूँ। शेन मैडम, अमेरिका के किस शहर में रहती हैं? क्यों? जियांग जी अमेरिका आना चाहते हैं मुझसे मिलने। जियांग जी पता चल गया। शेन किंग 26 साल की, 2006 में न्यूयॉर्क अपर ईस्ट साइड में बस गई स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं। उनके नाम पर 2 कंपनियां हैं, एक टेक और एक फाइनेंस कंपनी। नेटवर्थ $10 करोड़। यह डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से तैयार किया है। नहीं, इस शख्स को पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए यह अभी काफी नहीं है। माफ कीजिएगा, ऑफिस का फोन था। जियांग जी सच में बहुत बिजी हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत काबिल हैं। आने वाले वारिस के टेस्ट में कृपया मुझ पर रहम कीजिएगा। शेन मैडम की काबिलियत, मैं तो शर्मिंदा हूँ। अभी की नीलामी में मैं तो हार गया ना, लेकिन अब आगे शेन परिवार के वारिस की पहचान इतना आसान नहीं होगा। शेन ग्रुप की विरासत हमेशा से शी की ही रही है। उसकी चीज पाने के लिए शेन मैडम, आपको और मेहनत करनी होगी। लगता है जियांग जी और मैं एक जैसे हैं, अपनी चीज कभी आसानी से नहीं छोड़ते। बात करें तो आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? हाँ, शुक्रिया मेरी बहन का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। सुनिए, शर्म आती है, मैं एक नाकाबिल पति हूं। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। मैं आज तक यकीन नहीं कर पाया कि वह मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कई बार सोचा, मुझे चाहिए था कि दूसरी दुनिया में जाकर उसे ढूंढूं। शायद मैं वहां चला गया होता तो वह इतनी अकेली न होती। जियांग जी सच में बहुत प्रेमी है। जब भी उसकी याद आती है मेरा दिल बहुत दुखता है। जियांग तोंगवू, तुम सच में जन्मजात अभिनेता हो। मैंने अपनी बहन को कभी नहीं देखा।
सच कहूँ तो मैं बहुत जानना चाहती हूँ कि वह आखिर कैसी थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए जब भी तुम्हें देखता हूँ उसकी याद आ जाती है। तो क्या मैं आपके घर जा सकती हूँ, जियांग जी? मेरे घर? अब आप जो कुछ देख रहे हैं सब शीशी के जीते जी के जैसा ही है। व्यंग्य लगता है ना? यही मेरा पुराना घर था। यही मैं हूँ जो एक बार मेरा सबसे प्यारा आदमी था। शीशी की सारी चीजें अच्छे से पैक हो गई हैं। क्या तुम सच में ले जाना चाहती हो? हाँ, क्या एक चीज मेरे लिए छोड़ सकती हो ताकि जब मैं उसे याद करूं तो कम से कम एक याद रहे? अच्छा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक चुन देती हूँ। तो ये आंखें तुम्हें देखती रहें, कदम दर कदम बर्बादी की ओर। टूटी हुई शादी से भी ज्यादा भयानक है वह बच्चा जो यह सब देखता है। सुई सुई, तुमने बहुत खूबसूरत बजाया। माँ से एक गले लग जाओ। आखिरकार कुछ ठीक बजाने लगी है। इतने सालों की मेहनत रंग लाई। माँ, क्या इस तरह सुई सुई पर थोड़ा बहुत जोर नहीं पड़ रहा? अब ये थोड़ी सी मेहनत कुछ नहीं, असल में तो भविष्य महत्वपूर्ण है। एक माँ का नजरिया बहुत दूर तक होना चाहिए। लेकिन वह अभी सिर्फ 6 साल की है। अगर तुम और तुम्हारे पापा ने रिश्ता तोड़ा नहीं होता और छोड़ा नहीं होता शेन ग्रुप की विरासत, तो वह किसी और तरह की जिंदगी जी सकती थी। तब सबने मेरा विरोध किया था जब मैं तोंगवू के साथ आई। ये सब मैंने किसके लिए किया? तुम हमें दोषी महसूस कराना चाहती हो? इतने सालों में तुमने इस घर के लिए क्या किया है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बस दो बातें मत करो। यह क्या है? सुई सुई, सुई सुई, माँ को अपना हाथ दिखाओ। सुई सुई, माफ करना सुई सुई, माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। सुई सुई। नीला आसमान, आकाशगंगा में एक छोटी सी सफेद नाव है। नाव पर एक गुलाब का पेड़ है। सफेद खरगोश खेल रहा है। माँ, सुई सुई, चलो माँ तुम्हें अभी ले चलती हूँ। ठीक, चलो। क्या हुआ? मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी अच्छा नहीं बजाती। सुई सुई, अच्छा ना बजाना कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा नहीं बजाऊंगी तो? तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जियांग परिवार जाकर क्या पाया? जियांग तोंगवू ने मुझे शेन शी की मौत को पूरी तरह साफ कर दिया है। कोई सुराग नहीं छोड़ा। अगला कदम क्या है? जियांग तोंगवू को फाउंडेशन में जो नुकसान उठाना पड़ा, उससे उसकी जीतने की भूख और बढ़ेगी। तो हम धीरे धीरे उसे जाल में फंसाएंगे। अगला कदम उससे शुरू करेंगे। डॉक्टर सू, आपका कंगन बहुत खूबसूरत है। कहाँ से खरीदा? शुक्रिया, एक दोस्त ने दिया है। इस दुनिया में क्या सच में इतने मिलते जुलते लोग होते हैं? आप कह रही हैं एक ऐसी बहन आ गई जो शेन शी से बिल्कुल एक जैसी है, जो आपसे लड़ने वाली है शेन समूह की विरासत के लिए। मैंने सोचा था कि शेन शी के चले जाने के बाद शेन समूह देर सबेर मेरा हो जाएगा, लेकिन अब लगता है यह इतना आसान नहीं है। वह क्यों खुद ही मेरे पास आना चाहती है? मिस शेन, कृपया आप जितना हो सके आराम करें। कल्पना करें पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे बोल सकती हैं। डॉक्टर सू, दरअसल जब मैं अमेरिका में रहती थी, मेरा बॉयफ्रेंड था। वापस आने के बाद मैं एक और आदमी से प्यार कर बैठी। ओह,
आप जारी रखें। आप कह रही हैं जो धोखा देता है क्या उसे अपराध बोध होता है? कुछ हद तक या कम। शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। ऐसे में तो मैं गलत व्यक्ति से प्यार न करती। असल में प्यार में कोई पहले आओ पहले पाओ नहीं होता। मिस शेन, ज्यादा परेशान न हो, लेकिन वह शख्स साथ ही मेरा प्रतिद्वंद्वी भी है। प्रतिद्वंद्वी? वह व्यक्ति मुझसे परिवार की विरासत के लिए लड़ रहा है। वह व्यक्ति है जियांग टोंग वू। क्या हुआ डॉक्टर सु? आपकी स्थिति थोड़ी जटिल है। हमें शायद एक दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। ठीक है, तो मैं अपने आप को डॉक्टर सु के हवाले कर देती हूँ। वैसे सुना है डॉक्टर सु आप जियांग जी की भी मनोचिकित्सक हैं। आपको कैसे पता? किस्मत अजीब है ना? आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, आपका वह कंगन लॉरेन हेवियर ने डिजाइन किया है, नवीनतम मॉडल का कंगन। 2 पन्ना 13 कैरेट फिरोजा पर हीरे जड़े हैं, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। इसकी कीमत $30,000 है। लेकिन अफसोस आपके हाथ में जो है वह नकली है। लेकिन अफसोस आपके हाथ में जो है वह नकली है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बस पैसे चाहिए ना? मैं दे दूंगी। बकवास बंद कर। हम जो पूछें वही जवाब देना। अगर तूने सच नहीं बोला तो हमसे बुरा मत उम्मीद करना। शेन ग्रुप की बड़ी बेटी, मुझे 10 करोड़ फिरौती चाहिए। ज्यादा तो नहीं है ना? 10 करोड़? इतनी बड़ी रकम पूरे जिंघाई में हलचल मचा देगी, हर बैंक में। अगर ये बात फैल गई तब पैसे मिलेंगे भी तो तुम लोग खर्च कर पाओगे। एक बात कहूँ, मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश दे देती हूँ और मैं मान सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। 1 करोड़? शेन किंगशान की बेटी और जियांग तोंगवू की पत्नी, थोड़ा कम तो है। जियांग तोंगवू? मेरी पहचान पता करने के लिए तुमने ये तरीका निकाला? तो तुम गलत पकड़ लाए हो। मैं शेन शी नहीं हूँ, वो मेरी बहन है। क्या बहन भाई? तू शेनशी ही है। एक बार फिर पूछता हूँ, तू शेनशी है कि नहीं? नहीं बोलेगी तो कोई बात नहीं। ये तो अच्छा है, हम भाइयों को थोड़ा मजा आ जाए। नहीं बोलेगी तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है। हम भाइयों को थोड़ा मजा आ जाए। भाइयों, मैं अभी अमेरिका से लौटी हूँ। सच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर शेन शी से तुम्हारी कोई दुश्मनी है, मैं पैसे दे सकती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। शेन मैडम, शेन मैडम, आप ठीक हैं? उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। श्रीमान जियांग, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पर वे लोग काफी तेज भागे। शेन ग्रुप के कई प्रतिद्वंद्वी हैं। पता नहीं ये लोग उन्हीं में से थे या नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। आखिर बड़े पेड़ को हवा लगती ही है। शेन ग्रुप को जिंघाई में कई लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन क्या? मैंने उस गाड़ी की जांच की, वह लू परिवार की है। लू परिवार? हाँ, लू युक्सवान। श्रीमान जियांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते मैं क्या करती पता नहीं। आपकी चोट। शायद मैं ही इतना बेवकूफ हूँ, जानते हुए भी कि वे प्रतिद्वंद्वी हैं, फिर भी नहीं रुक पाया, जान जोखिम में डालकर भी। आकिंग, क्या मैं तुम्हें सीधे नाम से बुला सकता हूँ? जियांग जोंग। आकिंग, टेंडर जल्द ही होने वाला है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। नरम मत पड़ो हमारे बीच। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जियांग जोंग, तुम मेरी बहन के सबसे करीबी व्यक्ति हो। नियमानुसार उसकी चीजें तुम्हें ही संभालनी चाहिए, लेकिन शेन ग्रुप मेरा भी हिस्सा है। मत भूलो, मैं उसकी बहन हूं। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी। खेल ऐसे ही खेलना चाहिए। तुम कहां जा रहे हो?
मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने शेन परिवार के लोगों को बुला लिया है। मुझे जाना है लू युशुएन, उससे स्पष्टीकरण मांगना है। तेरे गंदे हाथ उसे छूने लायक हैं? लेकिन जियांग जोंग, आपने ही मुझसे चुप कहा रहो। था। शेन परिवार की हर चीज देर सबेर सिर्फ मेरी होगी और कोई छूने की सोच भी नहीं सकता। अब कंपनी के खाते में कितने पैसे निकल सकते हैं? जियांग जोंग अभी निकल सकते हैं 2 करोड़ रुपए नकद। इसमें से आधा निकालो। मुझे मिलना है इस टेंडर के मूल्यांकनकर्ताओं से। जियांग जोंग, आज हम यहाँ मिल रहे हैं, यह थोड़ा नियमों के खिलाफ लगता है। शू जोंग, आज मैं आपसे अकेले में मिला हूँ, बस दोस्ती करना चाहता हूँ। टेंडर से कोई लेना देना नहीं। दोस्ती? तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। पता नहीं यह 1 करोड़ क्या काफी है ईमानदारी के लिए? जियांग जोंग, इतनी तवज्जो तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। टेंडर पैनल के मूल्यांकनकर्ता के तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि शू जोंग कल सबसे निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल। बहुत मेहनत की हासिल कर ली हमारी लू कंपनी की एक गाड़ी। जियांग तोंग वू यह चाहता है, एक तीर से 2 निशाने और भी बिगाड़ना चाहता है शेन और हमारे लू परिवार के बीच संबंध। अच्छा है, क्यों न हम मौके का फायदा उठाएं, थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि वह सतर्कता छोड़ दे। मुसायव लाल हीरा गया रेटिंग में सबसे बड़ा फैंसी कलर डायमंड 5 कैरेट, इसकी कीमत $2 करोड़ आंकी जा सकती है। सच में बहुत खूबसूरत है, कोई आश्चर्य नहीं। लोग हीरे को प्यार का प्रतीक मानते हैं। हीरे तो प्यार से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। विंस्टन का प्रोजेक्ट, इसका संबंध शेन परिवार के उत्तराधिकार से है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम इतना आत्मविश्वास क्यों रखते हो? मेरी नजर पुरुष चुनने में शायद गलती हो जाए, लेकिन गहने देखने में कभी गलती नहीं होती। श्री जियांग, सुश्री शेन, आप दोनों का स्वागत है। अब मुझे अनुमति दे आप सबको दिखाने की इस बिडिंग मीटिंग का हीरा। जैसे मोती बिना घिसे चमकता नहीं, हीरा तो और भी चाहिए, एक बेहतरीन डिजाइन। इसे निखारने के लिए अब दोनों से अनुरोध है, अपने डिजाइन पेश करें। यह मेरा डिजाइन है, इसका नाम सीदाव है। यह समर्पित है मेरी दिवंगत पत्नी को। सफेद रेखाएं घूमती हैं, ब्रह्मांड में तारों के पथ की तरह गहने के नीचे सफेद हीरे जड़े हैं, जैसे उल्का आसमान में चमके। यह दर्शाता है हमारा प्यार भले थोड़े समय का हो, शेन ग्रुप प्यार, लेकिन तारों की तरह शाश्वत है। श्री जियांग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वाकई दिल को छू लेने वाला है। पता नहीं सुश्री शेन, आपकी क्या राय है? मेरा काम कार्डियक वेसल्स है, हिंदी में हृदय वाहिकाएं। लाल हीरा काटा गया है हृदय की संरचना के रूप में, सतह पर उकेरी गई केशिका नेटवर्क लेजर से हृदय फाइबर उकेरे गए। देखिए, मेरी डिजाइन की प्रेरणा एक छोटी कहानी से ली गई है। ओह, जरूर सुनना चाहूंगा। जहां तक मुझे पता है, इस हीरे के मालिक मिस्टर ब्राइट 40 साल की उम्र में, शेन ग्रुप 40 साल की उम्र में दिल की बीमारी से पीड़ित हुए। एक 12 साल की लड़की अचानक देहांत हो गया। अपना हृदय मिस्टर ब्राइट को दान कर दिया। मिस्टर ब्राइट बहुत आभारी हैं। इस हीरे को तराशने के बाद ये लड़की की माँ को दिया जाएगा। तो मुझे लगता है हृदय वाहिकाएं इस मार्मिक कहानी को बखूबी बयान कर सकता है। सुश्री शेन का डिजाइन वाकई कमाल का है। दोनों से अनुरोध है, दरवाजे के बाहर थोड़ा आराम करें। हम ऑनलाइन मिस्टर ब्राइट से दूर से बात कर लेंगे, जल्द ही देंगे अंतिम फैसला। श्री जू, आज तुम्हें मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना होगा। श्री जू, आज तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। श्री जियांग, क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों हो? शांत हो जाओ, धीरे से बताओ। आज आप जज क्यों नहीं थे? मैं भी नहीं चाहता था। इस टेंडर में निष्पक्षता और गोपनीयता के लिए 4 जज रखे गए थे। टेंडर से ठीक पहले उनमें से 2 को चुना गया, मैं तो चुना नहीं गया। तो मेरा वो 1 करोड़? श्री जियांग, तो मुझे आपको याद दिलाना होगा, वो हमारी दोस्ती की वजह से था। उस दिन हमारी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आप अगर एंटी ब्रीबरी टीम के दोस्त यह रिकॉर्डिंग सुन लें तो। श्रीजू,
आप कितने वफादार हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। बहुत खुशी हुई श्री जियांग को जानकर, इतने दिलदार दोस्त को। श्री जियांग, नमस्ते। आचिंग, हाँ, सच में अंदाजा नहीं था कि आप और शीशी दोनों ज्वेलरी डिजाइन के विशेषज्ञ हैं। शायद परिवार के संस्कार हैं। हमारे पिताजी दोनों ज्वेलरी के बड़े व्यापारी हैं। लेकिन आप दोनों के डिजाइन के सिद्धांत अलग हैं। शीशी ज्यादा भावुक है, आप ज्यादा तार्किक। फिर भी मुझे कहना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी एक जैसे क्यों ना हो, शीशी अब नहीं रही। श्री जियांग का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। बनाते समय बहुत आंसू बहाए होंगे ना? आप मुझे अब भी श्री जियांग क्यों बुलाती हैं? मुझे लगता है हम शीशी, शीशी जी, देखो मेरी याददाश्त बदल ही नहीं पाता। छिंग छिंग, क्या आपको यकीन है कि श्री जियांग तोंगवू जरूर मेरे पास आएंगे? मैं उनकी चालों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप जिंघाई में उनके एकमात्र जज हैं। वह जरूर आपके पास आएंगे। अरे, उन दिनों आप विंस्टन में जा सकती थीं चीफ डिजाइनर बनने, बस इस श्री जियांग की वजह से। बीती बातें मत कीजिए। इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, आप मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हैं। यह मदद मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद। शिंग शिंग, श्री जियांग द्वारा भेजी गई वह रकम मैंने आपके कहने के अनुसार पूरी डाल दी है चैरिटी फाउंडेशन के खाते में। ठीक है। जजमेंट के नतीजे आ गए हैं, दोनों अंदर आ जाइए। मिस्टर ब्लेड, दोनों के डिजाइन के सिद्धांतों पर बहुत प्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने खास तौर पर श्री जियांग के लिए शुभकामना भिजवाई है। उम्मीद है आप जल्द से जल्द अपनी पत्नी के जाने के दुख से उबर जाएं। अब मैं घोषणा करती हूँ, इस बार की रेड डायमंड प्रोजेक्ट की विजेता योजना है। मैं घोषणा करती हूँ, इस रेड डायमंड प्रोजेक्ट का विजेता प्रस्ताव है शेन किंग जी। बधाई हो। बधाई हो तुम्हें। शुक्रिया जियांग जी। लगता है मेरी बहन की ज्वेलरी डिजाइनिंग की प्रतिभा। जियांग जी ने बहुत कुछ नहीं सीखा। रेड डायमंड की सबसे बड़ी कमजोरी है फोकस खोना। बहुत अधिक सजावट बोझ बन जाती है। मैं हार गया, दिल से स्वीकार करता हूँ। जियांग जी मुझसे नाराज नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम दोनों शेन ग्रुप की ओर से बिडिंग में भाग ले रहे हैं। चाहे कोई भी जीते, मुझे खुशी होगी। और फिर अब आप शेन परिवार की सही उत्तराधिकारी हैं। आगे मेरी कंपनी आप पर बहुत निर्भर करेगी। मैं तो आपकी चाटुकारिता करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, जियांग जी इतने उदार हैं, आज्ञा दीजिए। यह तो सिर्फ एक भूख बढ़ाने वाला नाश्ता है। जियांग तोंगवू, असली खेल अभी आना बाकी है। तोंगवू, मेरी अंतरात्मा कहती है, यह औरत साधारण नहीं है। तुम उससे दूर ही रहो। हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। तुम्हें भी शेन किंग की पहचान संदिग्ध लगती है। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वाकई बहुत समान है। शेन शी जैसी। हाँ। पिछली फाउंडेशन और शेन परिवार की विरासत ने कंपनी को लगभग खाली कर दिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब नहीं रुकूंगा। अब तो फैसला हो चुका है। तुम नाराज हो पर क्या कर सकते हो? समस्या सुलझ नहीं रही तो समस्या पैदा करने वाले को सुलझाओ। तुम्हारा मतलब? शेन किंग को पाना। वैसे भी मिल सकता है शेन परिवार की विरासत। पहले मैं दूसरों का आदमी छीनती थी, अब कोई और मेरा आदमी छीन रहा है। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, अपनी हैसियत समझो। अगर यह काम बिगड़ गया, तुम्हें अंजाम पता होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे मैं ना पा सकूं। तो फिर मैं तुम्हारे दिल में क्या हूँ? शेन जी, पहले आपने कहा था मुझे ज्वेलरी डिजाइन सिखाएंगी। पता नहीं आज आपके पास समय है? बिल्कुल। इन दिनों मैं सोच रहा था आखिर कैसा तोहफा दूं। आपको बहुत सोचा। मुझे लगा सिर्फ एक ताजा और खूबसूरत फूलों की दुकान आपके लिए उपयुक्त है। शीशी, माफ करना। मुझे पता है अब मैं कुछ भी कहूं तो बेकार है। पहले जब तुम ज्वेलरी डिजाइनर थी
तुमने मुझसे कहा था काफी सारी प्रेरणा फूलों से मिलती है। तुम्हारी बातें मुझे याद है, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। ये फूलों की दुकान मैंने सोचा था तेरे जन्मदिन पर तुझे दूंगा। अब और बेकार मत करो, हम एक दूसरे को छोड़ दें। बोलो, बताओ कैसे माफ करोगी मुझे? हम तलाक ले लेते हैं। एक ही तरीका अलग अलग औरतों पर आजमाते हो। जियांग डोंगू, मैं कहूँ आलसी हो या कंजूस। सेंटिफोलिया गुलाब। पहले 5 दिनों में फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है, 10 दिन बाद बदबू आने लगती है। यह दुकान अपने मालिक का इंतजार कर रही थी बहुत दिनों से, है ना? कहीं जियांग जी ने यह शीशी को देने के लिए नहीं रखा था? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? प्यारी शीशी के लिए। जियांग जी सच में बिजनेस के मास्टर हैं, रिसाइकल करना जानते हैं, बर्बाद नहीं करते। तुम सही कह रही हो, यह वाकई शीशी के लिए था, लेकिन मैंने अभी तक उसे दे पाता। वह तो पूरे 10 साल की शादी, मैं हमेशा झूठ में जी रही थी। अब तुम्हें भी यह स्वाद चखना चाहिए। बहन से ईर्ष्या होती है जिसे इतना प्यार करने वाला है। दुनिया बहुत अनफेयर है। लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती। कौन पसंद करेगा उसे जो पैदा होते ही तुम्हारा आधा हिस्सा ले लेता है? शीशी के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शीशी, उसे क्या हुआ? हादसे से 1 हफ्ते पहले वह अफेयर कर रही थी। अफेयर किया था एक जवान वेटर से। वेटर? हास्यास्पद लगता है ना? यह उसकी आदत है। उसे नया चाहिए, आजादी पसंद है। बहुत हास्यास्पद। मुझे खुश करने के लिए खुद को सींग लगा लिए। जब तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। सच में विरासत में मिली है उसकी माँ की आदत। उसकी माँ ने ही एक नाटक रचा था, होम ब्रेकर बनकर आई थी। मुझे और मेरी माँ को शैन परिवार से निकाल दिया। यही है अमेरिका में रहने का असली कारण। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वह तुम्हें यह क्यों बताएगी? शेन शी को कभी नहीं लगा होगा। एक आग ने सब कुछ वापस लौटा दिया असली मालिक के हाथों में। आकिंग, तो हम दोनों वो लोग हैं जिन्हें चोट लगी है। फंस गया। आचिंग, मुझे आज की गुस्ताखी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तुमने मुझे डोंगवू कहा। क्या आदत नहीं है? क्या तुमने पहले नहीं कहा था? हमारे बीच का संबोधन बहुत दूर का हो गया था क्या? आदत बेशक आदत है आचिंग। मैं आगे से तुम्हारी और देखभाल करने के और मौके चाहता हूँ। तुमने अभी कंपनी संभाली है, छोटे मोटे काम बहुत होते हैं। देखभाल? किस हैसियत से? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अगर मैं कहूँ हाँ। क्या तुम मुझे अपनी बहन का विकल्प बनाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। जब से उसने धोखा दिया मैं उससे उम्मीद छोड़ चुका था। तेरा आना था जिसने मुझे फिर से प्यार में उम्मीद जगाई। तुम्हारा एक बच्चा भी है ना? सुई सुई, माँ जल्द ही तुम्हें घर ले जाएगी, हमारे असली घर में। हाँ, हमारा एक बच्चा है। मुझे हमेशा से बच्चे पसंद नहीं है, और वह भी मेरी बहन का है। तुम एक पिता को अपना बच्चा छोड़ने को कह रहे हो? यह कमोबेश थोड़ा क्रूर है ना? मैंने तुम्हें कोई चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया, प्यारे जियांग जी। डोंगवू से सुनती रही हूँ शेन जी, अब तो जिंघाई शहर की सबसे चर्चित शख्सियत। आज आखिरकार तुम आ गईं। आप बहुत विनम्र हैं जियांग माँ। शेन जी इतनी खूबसूरत और रॉयल हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे घर वाली से वह अल्पायु क्या सच में बहनें हैं? तू चोरी छिपे क्या कर रही है? खुलकर आओ और सबको नमस्ते करो। माँ, बच्चे तुमने गलती की है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यह तुम्हारी अल्पायु माँ नहीं है, आंटी बुलाओ। माँ अल्पायु नहीं है। वह तो वही अल्पायु है, वह अब नहीं रही। तू उसे याद मत कर। आंटी, क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ गई? क्या वह सच में वापस नहीं आएगी? मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ गई, वह वापस नहीं आएगी।
मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ गई, वह वापस नहीं आएगी। तू छोटी सी मनहूस, जल्दी जा, परेशान मत कर जा। इधर आइए। बच्चा नासमझ है, उससे नाराज मत होइए। मुझे बच्चों का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। चिंता मत करो, मैं उसके ठिकाने का इंतजाम कर दूंगा। मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले मुझे वापस छोड़ दो। मुझे बच्चे पसंद नहीं, और वह बच्ची तो वह मेरी बहन की है। ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट बुक करो, कल ही उसे भेज दो। उसे प्लेन में चढ़ते हुए देखना। काम हो जाने के बाद जियांग जी को फोन करना मत भूलना। जी मैडम। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें माँ से मिलवाने ले जा रहा हूँ, असली माँ। शीशी, मैं सुई सुई को वापस लाया हूँ। सुई सुई, सुई सुई, तुम ठीक हो सुई सुई? माँ ने तुम्हें दुख दिया, माफ करना। माँ ने तुम्हें दुख दिया, माफ करना। आंटी, आपको क्या हुआ? नीला नीला आसमान, आकाशगंगा में एक छोटी सफेद नाव है। नाव पर एक फूलों का पेड़ है। सफेद खरगोश खेल रहा है। माँ, तुम माँ हो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ोगी? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अच्छा? अगर किसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया, माँ उसे छोड़ेगी नहीं। युशुआन, शुक्रिया। वह अभी शायद फ्लाइट चेक कर रहा होगा। मैं उसे भी चखाऊंगी। जाल में फंसने का मजा। अगला कदम क्या है? मेरा पीछा करो। अगला कदम क्या है? मेरा पीछा करो। पहला कदम, फोटो खींचो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं कब बदसूरत थी? यह मत भूलना। जब किसी आदमी की जलन, भड़क उठती है, वह अक्सर कुछ ऐसा करता है जो समझदारी नहीं होती। आज तुम्हारा परफ्यूम काफी अच्छी खुशबू है। आज तुम कहाँ गए थे? जियांग जी, मेरे ठिकाने की इतनी फिक्र। यह चैनल ब्लू की खुशबू है। किस आदमी का? यह युशुआन का है। चूंकि जियांग जी को पहले ही पता चल गया है, तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? तुम्हें पता है कि उसने पिछली बार वह एक दुर्घटना थी। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। वह गाड़ी हालांकि लू ग्रुप के नाम पर थी, लेकिन बहुत पहले खोई हुई घोषित कर दी गई थी। आकिंग, मुझे बस डर था कि तुम किसी धोखेबाज के बहकावे में आ जाओगी। जियांग जी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी चाहिए। तुम अब लगते हो अभी तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरी फिक्र करने का। शेन मैडम, शेन अंकल ने होंगहाई ग्रुप के श्री चेन को आपका इंतजार कर रहे हैं बिजनेस पर बात करने के लिए। शेन मैडम, आज रात 3 महान महिला गायिकाएं एक साथ प्रस्तुति देंगी। मैंने वीआईपी टिकट खरीदे हैं। माफ कीजिए, श्री चेन को शेन मैडम से मिलना है। शेन मैडम, मेरे साथ चलिए। जियांग जी, माफ कीजिए, मुझे और भी महत्वपूर्ण बात करनी है। आज मैं अभी जा रही हूँ। क्या वह हमें देख रहा है? हाँ। तो तुम पास क्यों नहीं बैठती? यह काफी है। काफी है। अब हम कहाँ जाएंगे? घर। इस गाड़ी पर नजर रखो। मुझे हर वक्त हालात बताते रहो।
लू अंकल, सुई सुई, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? लू अंकल कहानी नहीं सुनाते, मुझे नींद नहीं आती। अब तो लू अंकल हैं, अब तो माँ की कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है थोड़ी देर हो गई है, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। आह। गलत मत समझना, यह सुई सुई है। बहुत अच्छा, लू अंकल को जाने की जरूरत नहीं। लू अंकल, मुझे वह वाली किताब सुननी है। आखिर में मत्स्य कन्या और राजकुमार खुशी से साथ रहने लगे। जैसे लू अंकल और माँ। सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। शेनशी, तुम बहुत ज्यादा जानते हो, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। डरो मत, मैं फिर कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हर दिन मेरे साथ स्कूल आने जाने के लिए शुक्रिया। यह मैंने खास तौर पर लाइन लगाकर तुम्हारे लिए छोटा केक खरीदा। जन्मदिन मुबारक। तुमने क्या मांगा? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, नहीं तो पूरी नहीं होगी। जियांग डोंग वू, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने फिर से शीशी को छेड़ा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लू युक्सवान, मारना बंद करो। मैंने कहा था तुम फिर से रोज मेरे पीछे मत आया करो। लेकिन मैंने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। अगर तुम फिर से मेरे पीछे आए तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। शीशी, तुम्हें पता है उस जन्मदिन पर मैंने क्या मांगा था? मेरी इच्छा थी कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं हर वक्त मौजूद रहूंगा। मैंने कुछ हल्का सा बना लिया, पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। बहुत स्वादिष्ट। अब से हर दिन मुझे लू अंकल का साथ चाहिए। अच्छा, तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वे आखिर में शेन घर गए। अच्छा, मैं समझ गया। पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, जो नहीं मिलता उसी की चाहत सताती है ना? सबको वही चीज पसंद आती है जो उन्हें नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? क्या तुम शेन परिवार के पैसे के लिए हो, या फिर शेन किंग को पसंद करने लगे हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम उस औरत से प्यार कर बैठे हो। चुप रहो। तुमने मुझे मारा। जियांग डोंग वू, तुम बेवफा हो। क्या तुम समझते हो मुझे नहीं पता? झूठ और भी झूठ, सब झूठ है। हिम्मत है तो अपने दिल से पूछ कि यह सब सच है या झूठ। क्या मैं इतनी सस्ती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा करो? तुमने शुरू में मुझसे क्या कहा था? तुम कमीने हो। क्या तुमने मुझसे कभी सच में प्यार नहीं किया? झूठ? क्या तुम जानते हो, झूठ एक दिन सच भी बन सकता है। जब मैं शेन परिवार से पैसे ले लूंगा, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता? तुम समझते क्यों नहीं? यह बात हमने इतने सालों तक इंतजार किया। बस इस एक मौके की जरूरत है। लेकिन क्या? क्या तुम जानते हो कंपनी अभी किस हालत में है? अगर शेन परिवार से पैसे नहीं मिले, तुम और मैं कहीं नहीं टिक पाएंगे, छुप कर रहेंगे। तो तुम और शेन क्विंग? हेलो जियांग जोंग, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। क्या मैं आपको लेने आऊं? नहीं, मैं आ गई हूँ। अक्विंग, तुम कैसे आ गई? लगता है मैं गलत समय पर आ गई। डॉक्टर सु को धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने मेरी अनिद्रा ठीक की। मैं खास तौर पर आपको कुछ देने आई हूँ। क्या चीज? अपने डिजाइन की एक छोटी सी चीज। तुम मुझे एक बेकार पत्थर दे रही हो? बाहर से खुरदरा, अंदर असल में असली हीरा लिपटा हुआ है। कुछ गहनों की तरह नहीं, जो बाहर से असली लगते हैं, अंदर से नकली होते हैं। और यह हार, सबसे अच्छा लाल हीरा इस उल्कापिंड में जड़ा गया है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि यह असली है या नकली? श्री जियांग, चीज तो सच या झूठ मायने नहीं रखता। देने वाले की नीयत सच है या झूठ,
वह मायने रखती है। श्री जियांग ने बहुत अच्छा कहा। क्षमा करें श्री जियांग, आपका इलाज का समय खत्म हो गया है। आकविंग, तो मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। डॉक्टर सू, कृपया मिस शेन का ध्यान रखें। मैंने कहा था हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तुम आखिर क्या चाहती हो? इस बार मैं एक बात के लिए आई हूँ, चाहती हूँ कि डॉक्टर सू मुझे एक जवाब दें। क्या बात? यह मेरा नहीं है। मैंने नहीं कहा यह तुम्हारा है, यह मेरी बहन के पास मिला। डॉक्टर सू की पेशेवर क्षमता के अनुसार अंदाजा लगा सकती हैं क्यों एक व्यक्ति मरने से पहले एक बाली को कसकर पकड़े हुए था। मैं सिर्फ एक मनोचिकित्सक हूँ। यह सवाल आपको पुलिस से पूछना चाहिए। मैंने मेरी बहन के पास बहुत सी चीजें पाई, जैसे एक मेमोरी कार्ड। उसमें आवाज डॉक्टर सू से मिलती जुलती है। नामुमकिन तोंगवू उस समय बहुत पहले साफ कर चुका था, वह नहीं जान सकती। यह बस एक संयोग है। मैं डॉक्टर सू से पूछना चाहती हूँ, तुम और जियांग तोंगवू बाहर की वे अफवाहें क्या सच हैं? क्या मेरी बहन जानती थी तुम और जियांग तोंगवू की वे बातें? उसकी मौत आखिर क्या हुआ था? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं आखिरी बार तुमसे पूछना चाहती हूँ, एक औरत जो दूसरे के पति के साथ है, क्या उसे कोई पछतावा नहीं है? आकविंग, आकविंग, तुम ठीक हो? तोंगवू, ऐसे डॉक्टर बनते हो? डॉक्टर सू क्यों अचानक तुम पर हमला किया? मुझे भी नहीं पता, मैंने बस तुम्हारा जिक्र किया, वह अचानक ऐसे हो गई। शायद वह मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं अब से उससे कभी संपर्क नहीं करूंगा। तुम यहाँ कैसे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम यहाँ किस काम से आई? जियांग तोंगवू कहाँ है? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है। क्या दूसरी औरत बनना शर्म की बात नहीं है? हाँ, क्या शर्म की बात नहीं है? तुम्हें क्या हक है मुझसे यह सवाल पूछने का? बेशक जियांग तोंगवू की मंगेतर के तौर पर। तुम अब भी जियांग तोंगवू से उम्मीदें लगाए बैठी हो? कैसी उम्मीदें? तोंगवू ने कहा था वह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वह मैं हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मुझसे प्यार करेगा। सच में तुम उस पर विश्वास करती हो? झूठ झूठ ही होता है, असली नहीं बन सकता। दरअसल तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब होगा। मुझे यह सब जानने की जरूरत नहीं है। जब तुम पहली बार आई थी मुझे पता था कि तुम तोंगवू के खिलाफ कुछ करोगी। तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती। मानो या ना मानो, मैं अभी उसे बता दूंगी। ठीक है, उसे बताओ, देखते हैं वह तुम्हारा फोन उठाता है या नहीं। फोन क्यों नहीं कर रही हो? उसने तुम्हें बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? बस यह शर्त कि वह तुमसे प्यार करता है या नहीं। अगर तुम चाहो हम इस जगह को छोड़ सकते हैं, नई शुरुआत करें। तोंगवू, कल सुबह 10 बजे मैं तुमसे उसी पुरानी जगह पर मिलूंगी। बचकाना। याओ याओ, यह मैं तुम्हें दे रहा हूं पहला तोहफा। हालांकि इसकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। हाँ, तुम्हारी बात सही निकली, वह वाकई नहीं आया। दुख हुआ? उतना दुख नहीं हुआ जितना सोचा था। पहले से अंदाजा था। दरअसल मेरे पास कई मौके थे उसका झूठ पकड़ने के। पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, जो सच में तुमसे प्यार करता है
वह तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा। मैं तुम्हें शेन किंग बुलाऊं या शेनशी? नाम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने आप को ढूंढना है। इस बार तुम लोगों को वापस बुलाने का कारण यह है कि पिछले कुछ समय से बाहर कुछ अफवाहें हैं। कथित तौर पर शेन परिवार की नई उत्तराधिकारी शेन किंग जियांग समूह के अध्यक्ष जियांग तोंगवू के साथ अक्सर आना जाना और करीबी रिश्ता। और जियांग तोंगवू शेन किंग के पूर्व बहनोई हैं। यह रिश्ता मेरे लिए खबर फैला दो। मैं चाहता हूँ पूरे जिंगहाई को पता चले। मैं जियांग टोंगवू शेन परिवार की बड़ी बेटी के साथ डेट कर रहा हूँ। मुझे पता है ये एक बड़ा जुआ है, लेकिन शेर की माद में घुसे बिना शेर का बच्चा कैसे मिलेगा? इन अफवाहों और जनमत का इस्तेमाल करके दबाव बनाना चाहते हो? पापा, भरोसा मत कीजिए इन बेईमान पत्रकारों की बकवास पर। यह सब मेरी गलती है। इस समय में आह किंग से सही दूरी नहीं रखी। चुप रहो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। यह सब पूरी तरह से गायब कर दो। जी पापा। लेकिन क्या? मेरा आह किंग के लिए सच्चा प्यार है। शीशी को गए अभी 3 महीने भी नहीं हुए। तुम मुंह से कहते हो कि उससे प्यार करते हो और इस तरह से प्यार करते हो। मैं सच में शीशी का कर्जदार हूँ, लेकिन इस समय में मेरे और आह किंग के बीच के रिश्ते से मुझे एहसास हुआ कि मैं आह किंग के लिए सच्चा प्यार करता हूँ। पापा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसका ख्याल रखूंगा। बहुत हो गया। अब से इस बात का जिक्र मत करना। और तुम अब से उससे मिलना मत। पापा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? लेकिन मुझे टोंगवू पर भरोसा है, वह मेरा ख्याल रखेगा। यह मामला अगर सच साबित हुआ, क्या तुमने सोचा है शेन परिवार की इज्जत? आपकी बेटी की खुशी से भी बढ़कर क्या यह महत्वपूर्ण है? मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए। तो अब तुम्हें पता चल गया। जैसे मैंने अभी कहा, मुझे लगता है तुम्हें फिर से सोचना चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता क्यों। मुझे हमेशा लगता है हमारे बीच बहुत दूरी है, जैसे शिकारी और शिकार के बीच की दूरी। तो तुम शिकारी हो या शिकार? यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, पहली बार नीलामी में तुम्हें देखा तब से मैं हर दिन तुम्हें देखने की उम्मीद करता हूँ। हर दिन तुम्हें देख सकूं। शेनशी से भी ज्यादा प्यार? मैं कसम खाता हूँ शेनशी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह तेरा परफॉर्मेंस देखना होगा। हम ऑफिशियली डेट कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ शर्तें। पहला, हम सिर्फ डेट करेंगे, बिजनेस नहीं। शेन परिवार अपनी जगह, जियांग परिवार अपनी जगह। दूसरा, मेरे पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं है। उनके जाने से पहले उन्हें देखना है मेरी परफेक्ट शादी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो मुझे दिखा दो। क्या छुपा रही हो? मम्मी को दिखाओ। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सुई सुई, क्या टीचर ने डांटा? हाँ। क्या किसी और बच्चे से झगड़ा किया? सुई सुई, अच्छी बच्ची, माँ को देखने दे। टीचर ने हमें निबंध लिखने को कहा, मुझसे नहीं लिख रहा। कोई बात नहीं सुई सुई, नहीं लिख सकती तो मत लिखो। माँ तुझे बाहर घुमाने ले चलूं? माँ, मैं बड़े भालू से खेलना चाहती हूँ। लू अंकल। सुई सुई, तू लू अंकल से एक वादा कर सकती है? एक बात। कौन सी बात? लू अंकल को अपने निबंध में लिखेगी। लू अंकल, पापा। सुई सुई, जा थोड़ी देर खेल। थैंक्स। किस बात का शुक्रिया? सुई सुई इतनी प्यारी है, उसका पापा बनना मुझे बहुत खुशी है। तुझे डर नहीं लगता मैं जलूंगा? क्या तू और जियांग तोंगवू फेक डेटिंग कर रहे हो? हमारे लू जनरल इतने छोटे दिल वाले नहीं है ना। चिंता मत करो,
तू जो भी करे, मैं और शेन अंकल तेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। जब से वो फेक न्यूज फैलने लगी, तूने सोच लिया था कैसे मौका उठाना है ना? हाँ। अगला कौन है? अब लिन यूए को भी अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। औरतों को कमोबेश कुछ शौक होते हैं। उसका सबसे पसंदीदा रेड वाइन है। इंसान हमेशा अपने समझदारी पर भरोसा करता है। जितना भरोसा उतनी ही गलती होने का खतरा। शेन मिस, मैं सोच रही थी आज इतना अच्छा मूड क्यों है। पता चला शेन मिस आ गई हैं। नमस्ते आंटी लिन। तोंगवू कहाँ है? क्या आपके साथ नहीं आया? तोंगवू काम में व्यस्त है। हमारी कंपनी और तोंगवू की कंपनी के बीच कुछ बिजनेस कोलैबोरेशन है। यह तो बहुत अच्छा है। वो तो हमेशा कहता था कि आपकी कंपनी की मदद करे। आप जानती हैं, पहले उस अल्पायु के कारण, ओह, आपकी बहन की वजह से शेन परिवार हमसे कोई संबंध नहीं रखता था। लेकिन अब शेन मिस के होने से तोंगवू को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया। तोंगवू मेहनती और काबिल है। मुझे उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है मेरे पिता जल्द ही तोंगवू के बारे में अपनी राय बदल देंगे। पता नहीं क्यों हर बार शेन मिस से बात करके लगता है बहुत अच्छा तालमेल है। शेन मिस, शेन मिस। ओह सॉरी आंटी लिन। आपने अभी क्या कहा? मैं कह रही थी पहले जो पत्रकार कुछ अफवाहें फैलाई थीं, मुझे डर था कि आप दोनों, उम्मीद है कि हमारे रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। हंसी मत उड़ाना। आजकल ये बुढ़िया बस यही सोचती रहती है कब तुम बदलोगे और मुझे माँ कहोगे। लिन आंटी, मैं असल में आज आपको कुछ उपहार देना चाहती हूँ। उपहार? पिछली बार बहुत जल्दबाजी में थी, कुछ ला नहीं पाई, थोड़ी बदतमीजी हुई। अरे यह कैसी बात? शेन जी का आना हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। शायद अब आ ही गए होंगे। नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? श्रीमती जियांग, मैं शेन जी से मिलना चाहती हूँ। यह रोज गार्डन एस्टेट की मालिक हैं, श्रीमती शियांग। आप वही हैं जिन्होंने जिंघाई शहर का आधा वाइन कारोबार संभाला है। अरे, बहुत नाम सुना था आपका। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप बहुत तारीफ कर रही हैं। हमारा यह छोटा मोटा कारोबार शेन जी के सामने बस खिलवाड़ है, कुछ खास नहीं। श्रीमती शियांग नम्र हो रही हैं। लिन आंटी, पता है आपको वाइन पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर श्रीमती शियांग से आपके लिए कुछ अच्छी कलेक्टर वाइन मंगवाई हैं। अरे, यह तो बहुत शर्म की बात है। आप बहुत उदार हैं। यह तो कोंटी ग्रैंड क्रू है, 1990 की वाइन। बाजार में इसकी कीमत $50,000 से ज्यादा है। शेन जी बहुत सोच समझ कर दिया है। यह तो हमारी वाइनरी की सबसे अनमोल बोतल है। शेन जी ने बहुत खर्च किया। लिन आंटी को पसंद आया तो अच्छा है। इस बार वाइन देने के अलावा वह बात जो मैंने पिछली बार आपसे कही थी, आपने क्या सोचा? श्रीमती शियांग, मैंने अभी शेन ग्रुप संभाला है, सच में फुर्सत नहीं है और मुझे वाइन के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। शेन जी, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? क्या कारोबार है? हाल ही में यूरोप में 2 और वाइन सेलर मिले हैं। उनकी गुणवत्ता और विंटेज बहुत अच्छे हैं। हमारी वाइनरी उन्हें सीधे खरीदना चाहती है, लेकिन दबाव थोड़ा ज्यादा है, इसलिए देख रही हूँ कि शेन जी निवेश करना चाहेंगी या नहीं। कितने पैसे लगेंगे? हमारा अनुमान है $50 लाख, लेकिन जिंघाई में बेचने पर हम $1 करोड़ का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। आप दोनों बात करें, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। श्रीमती शियांग, क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकती हैं? जरूर। आगे से श्रीमती जियांग को वाइन चाहिए, कभी भी संपर्क करें। हेलो, क्या आप श्रीमती शियांग हैं? जी, क्या आप श्रीमती जियांग हैं? श्रीमती शियांग के कान बहुत तेज हैं। अरे,
पूरे जिंघाई में किसे नहीं पता कि आप शेन मिस है, भविष्य की सास मैं कैसे भूल सकती हूँ। श्रीमती शियांग, आप मजाक कर रही हैं तो मैं सीधे कहती हूँ। कहिए। पहले जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया था मुझे बहुत दिलचस्पी है। पता नहीं क्या श्रीमती जियांग भाग लेना चाहती है? जब आपने ही कहा तो मैं जरूर स्वागत करूंगी। बहुत अच्छा। लेकिन क्या? वाइनरी इस प्रोजेक्ट को बहुत महत्व देती है, वरना मैं शेन मिस के पास नहीं जाती। पार्टनरशिप में पैसे लगाने की शर्त है। यह समझ में आता है। कितने पैसे चाहिए? $20 लाख। कब तक पैसे आने चाहिए? कल दोपहर बाद 3 बजे से पहले। माँ, मैं आज कितना व्यस्त था, मुझे वापस क्यों बुलाया? बेटा, जल्दी से यह आजमा। 1990 की कॉन्टी शेन किंग ने भेजी है। बहुत अच्छी शराब है, सच में 1990 की कौंटी है। क्या तुम कह रहे हो ये शेन किंग ने भेजी है? हाँ बेटा, मेरे पास एक और अच्छी खबर है जो तुम्हें बतानी है। मैंने मुलाकात की रोज एस्टेट की श्रीमती शियांग से। वे अब 2 वाइन सेलर खरीदने वाले हैं। मैं भी थोड़ा निवेश करना चाहती हूँ। तुमने मुझे जल्दी जल्दी वापस बुलाया बस इसीलिए? बस इसीलिए का क्या मतलब? यह तो पक्का मुनाफा देने वाला कारोबार है। और मैं यह भी सोच रही थी। तुम रोज थोड़ी शराब पीते हो, वह चलता है, मैं तुम्हें नहीं टोकता, लेकिन बिजनेस के मामले में बेवजह मत उलझो, ठीक है? माँ तुमसे थोड़े पैसे मांगे तो क्या बुरा है? बेवजह उलझने को क्या कहते हो? अगर इसमें पैसा बने तो क्या मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं कर रही? कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, $20 लाख। कितना? 20 लाख? क्या तुम्हें पता है अभी कंपनी की क्या स्थिति है? क्या मुझे फिर से बताना होगा? मैंने अभी शेन किंग से संपर्क बनाया है। कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। बेकार की बातें, इनमें मत उलझो। डोंगवू। हेलो, मुझे अभी चाहिए। इस घर को गिरवी रखना है। कीमत कम हो तो होने दो, बस जल्दी पैसे मिल जाएं। श्रीमती शियांग, बहुत माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हाँ, लीजिए। साझेदारी अच्छी रहे। साझेदारी अच्छी रहे। शियाओझो, तुम्हारे पास जो नकली शराब है अभी भी है क्या? नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी में होगी, इतनी जल्दी अपनी पोल खोल दी। मैंने भी नहीं सोचा था उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा थी। इतनी हिम्मत की कि नकली शराब इस्तेमाल की वाइनरी की असली शराब के बदले। लेकिन अच्छा हुआ, हमारा काफी समय बच गया। अरे आक्विंग, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? आक्विंग, तुम जल्दी घर आओ, मेरी माँ को कुछ हो गया है। माँ। टोंगवू, ये आखिर हुआ क्या है? टोंगवू, ये मामला तुम इसमें मत पड़ो। वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर जियांग, मिस शेन, तुम दोनों ठीक समय पर आए, बल्कि श्रीमती जियांग को ही खुद बताने दो। माँ, ये आखिर हुआ क्या है? कैसे? कर तो लिया, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं। अब पता चला अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। माँ, तुमने मेरे से छिपाकर तो नहीं वाइनरी में निवेश कर दिया? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने घर गिरवी रख दिया। अगर नहीं होता मिस शेन के चेहरे पर ये सौदा कैसे हो सकता था? तुम्हें ये कारोबार करने का मौका मिलता। पता नहीं था। श्रीमती जियांग ने तो एक बहुत बड़ी चाल चली, असली को नकली से बदल दिया, बड़ी चालाकी से धोखा दिया। बताओ श्रीमती जियांग, कैसे ये शराब हमारे गोदाम में पहुंचाई? आंटी लिन, इतनी अहम बात हमसे सलाह क्यों नहीं ली? मुझे भी एक पल में, मुझे तो जैसे भूत लग गया था। सोचा थोड़ी अच्छी शराब लेकर पी लूं। बस बात करने का कोई फायदा नहीं। श्रीमती शियांग, इस मामले में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगी? आपकी माँ ने जो शराब बदली वह जिंघाई के बाजार में पहुंच चुकी है। हमारी रोज वाइनरी के लिए पहले ही हो चुका है अपूरणीय क्षति। समझौते के अनुसार निवेश राशि पूरी तरह जब्त और 10 गुना हर्जाना देना होगा हमारी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान का। श्रीमती शियांग, क्या आप मेरी वजह से कुछ बातों को नजरअंदाज कर दें? आक्विंग, ये मामला पहले से ही तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शेन परिवार की बदनामी हो। माँ, गलती की है तो उसे भुगतना भी चाहिए, है ना? माँ, मैंने पहले ही बोला था तुमसे लालच मत करो। तुमने सुना क्यों नहीं? तेरा बेटा मैं
आज तक पहुंचा हूं, यह भी आसान नहीं था। तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे समझ सकते हो, है ना? तुम्हें चाहिए मुझे समझ सकते हो, है ना? अब जब ऐसा हो गया है तो केवल श्रीमती जियांग को ही आमंत्रित करना होगा हमारे रोज एस्टेट में इस मामले को अच्छी तरह से साफ करने के लिए। कोई जरूरत नहीं श्रीमती शियांग, मेरी माँ को पहले से ही समस्या हो गई है। काम में सोच समझ की कमी, बातें उलट पुलट करती हैं तोंगवू। मैं तो बस तेरी और मदद करना चाहती थी। श्रीमती शियांग, उम्मीद है कि आप एक मौका देंगे। तो ये भी एक छिपी हुई बात है। सुश्री शेन के चेहरे पर छोड़ दो। धन्यवाद। जहां तक मेरी प्यारी माँ की बात है, मैं उन्हें भेज दूंगा जहां उन्हें जाना चाहिए। चाहे तुम कोई भी हो, जो कोई भी मेरी सफलता में बाधा डाले उसे हटा दिया जाना चाहिए। माँ, यह पूरे जिंघाई का सबसे बड़ा नर्सिंग होम है। तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हारे मानसिक रोग के लिए अच्छा होगा। तोंगवू, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तू मुझसे इतना कठोर नहीं हो सकता है ना? माँ, मुझे पता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तोंगवू, लेकिन तुमने मेरा पीछा खींचा है। तुम निश्चिंत रहो, अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण और कागजात मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। तोंगवू, नहीं। मुझे याद आया, मुझे अचानक सब याद आ गया। 30 साल पहले तेरे पिता ने ऐसे ही हमें छोड़ दिया था। उन्हें लगा हम उनके लिए बोझ थे। उस समय मैं तुझे लेकर हम दोनों पुल के नीचे रहे, पार्क की बेंच पर सोए। उस समय तू बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा। मुझे उस आदमी के बारे में मत बताओ, मुझे घिन आती है। तू मत जा। मुझे पता चल गया कि शेन किंग कौन है। वह शेनशी है, वह निश्चित रूप से शेनशी है। वह वापस आ गई। तुझे सावधान रहना होगा। लगता है तू सच में पागल हो गया है। तोंगवू, तुझे धोखा दिया गया है। उसने तुझे धोखा दिया है। चांदनी चमकी। पढ़ा लिखा लड़का, सफेद घोड़े पर। लिन युए, आपसे मिलने कोई आया है। तोंगवू मुझे लेने आया है। तू है? उम्मीद नहीं थी, है ना? हम यहाँ मिलेंगे, यह सोचा नहीं था। शेनशी, बहुत समय बाद मिले। मुझे पहले ही तुझे पहचान लेना चाहिए था। माँ, बहुत समय बाद मिली। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी असली पहचान उसे बता दूं? तुम मुझसे बेहतर जानती हो अपने बेटे को। अब तुम उसके लिए एक बोझ हो। तेरी बात वो अब भी मानेगा। तो यह सब तुमने ही रचा है। तुम विशेष रूप से आए हो हमसे बदला लेने, है ना? मेरा निशाना जियांग तोंगवू है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मेरा दर्द समझो। कैसा दर्द? जब तुम और जियांग तोंगवू मुझे सुई सुई से नहीं मिलने देते थे, मुझे उसके साथ रहने नहीं देते थे। माँ, बेटे के बिछड़ने का दर्द। कोई तुम्हारे लिए रेड वाइन लाएगा। जब बेटे की याद आए, थोड़ा और पी लेना। शी सुश्री शेन, उस वक्त मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारे और सुई सुई के साथ ऐसा किया। यह मेरी गलती है। तुम हमारे सालों के सास बहू के रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। मुझे उसे माफ करने के लिए कहना चाहती हो। नामुमकिन है। अगर कुछ है तो मुझसे ही निपट लो। तोंगवू अभी जवान है, मैं उसकी जगह। शीशी, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तोंगवू ने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, लेकिन इसकी एक वजह है। यह सब उसके पिता की वजह से हुआ। उसके पिता जीवन भर मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी एक साधारण इंसान ही रहे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें तोंगवू पर लगा दी। बचपन से उसे पीटते और गालियां देते थे, और तोंगवू के सामने मुझे भी मारते थे। तोंगवू का यह स्वभाव उसके पिता की वजह से है। तो पिता के मरने के बाद हमने जीने के लिए बहुत कुछ सहा। तोंगवू बहुत समझदार था। छोटी उम्र में ही जान गया था कि बेहतर कैसे जिया जाए।
तभी उसकी मुलाकात तुमसे हुई। उस समय मैं भी मासूमियत से उस पर भरोसा करती थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। हर अत्याचारी के पास अत्याचार करने का एक कारण होता है, लेकिन यह वजह पीड़ित के माफ करने का कारण नहीं बन सकती। शीशी, मैं आखिरी बार तुम्हें माँ बुलाती हूँ। माँ, तुम आज इस मुकाम पर पहुंची हो, अपने बेटे के हाथों यहाँ आई हो। कभी सोचा था यह सब तुम्हारी लगातार माफी, लगातार समझौता और लगातार सहनशीलता की वजह से हुआ? अब भी चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? वह अब तो एक शैतान बन चुका है। तुम खुद को बचा सकती थी और उसे भी बचा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे अलग हूं। आखिर खत्म होने वाला है। हाँ, एक आखिरी कदम बाकी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या तुम अब भी वही शीशी हो? क्या मैं इतनी बदल गई हूँ? मुझे बस डर है कि तुम जियांग तोंगवू जैसी न बन जाओ। चिंता मत करो, मैं हमेशा अंधेरे में नहीं रहूंगी। आज तुम दोनों को बुलाया है, 2 बातें कहनी है। पहली, नए साल के बाद मैं आधिकारिक रूप से शेन ग्रुप से रिटायर हो रहा हूं। तुम दोनों आगे से क्विंग की मदद करना। जी पापा, ठीक है। दूसरी, बिजनेस करने में मैं सफल रहा, लेकिन शादी में मैं बहुत असफल रहा। क्विंग, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। मेरे पास जो समय बचा है बहुत नहीं है। जाने से पहले मैं देखना चाहता हूं कोई तुम्हारी देखभाल करे। पापा क्या कह रहे हो? परसों रात एक डिनर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वो धूर्त लोग जिद कर रहे हैं मेरे लिए रिटायरमेंट पार्टी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्विंग, तुम मेरी जगह जाओ। जी पापा, समझ गई। मैंने जो मेहनत से बनाया है, ये सब लोग बेसब्री से मेरे छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। क्विंग, यह डिनर आसान नहीं है। हाँ? तुम एक को ढूंढो जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, अपने साथ ले जाओ। अगर कुछ हो तो मदद मिलेगी। लू जी लू परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो उनके साथ जाना ठीक नहीं होगा। तोंगवू हमारे शेन परिवार से है, उसे मेरे साथ आना चाहिए। सुनिए, हमारे शेन परिवार के मामलों में तुम्हारे लू परिवार को दखल देने की जरूरत नहीं। लू जी, पीछे हट जाइए, वरना बाहरी लोगों को शक होगा कि आपका कोई और इरादा है। शेन और लू परिवार पुराने मित्र हैं। रिश्ता स्वाभाविक रूप से एक बाहरी व्यक्ति से मजबूत होता है। अगर शेन परिवार को मेरी जरूरत हो, मैं लू युशुआन हर मदद के लिए तैयार हूं। मुझे सोचने दीजिए। क्विंग, हाँ जी, मुझे आपकी बहुत याद आई। आप अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हैं? मुझे आपको पहचानने में शर्म आ रही थी। तू तो बहुत प्यारी है, तेरी बातों में मिठास घुली है। एक पल में तू बड़ी हो गई। ये कौन है? हांग जी नमस्ते, मेरा नाम जियांग तोंगवू है। मैं शेन क्विंग का पार्टनर हूँ। जियांग जी भी बहुत होनहार हैं। युवावस्था अच्छी होती है। आइए बैठिए। क्विंग, तुम्हें एक से मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे पांगशु और शेन ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर। तुम्हारे पांगशु जी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स करते हैं। उनके पास दर्जनों बंदरगाह हैं। अगर ये रुक गए, पूरी इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी कई दशकों तक ठप हो जाएगी। शेन किंगशान ने जिंदगी भर व्यापार किया, जिंगहाई का आधा से ज्यादा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, आखिरकार एक लड़की को वारिस बना दिया। शेनशी, बुरा मत मानना, मैं सीधा बोलता हूँ। व्यापार आदमियों का काम है। लड़कियों को घर पर बच्चे संभालने चाहिए, खाना बनाना चाहिए। शेन किंगशान अब नहीं रहे। सबकी पोजीशन बदलनी चाहिए। व्यापार में फेयर होना चाहिए। फेंग शुई बदलता रहता है ना? आप तो देखिए क्या कह रहे हैं। आज हम सिर्फ रिश्तों की बात करेंगे, व्यापार की बात नहीं। तो माफ करना, हमारा शेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। रुको। पिताजी ने मुझे कहा था शेन परिवार आज जहाँ है, पेंग शू जी की मदद से और होंग जी की मदद से। आगे मैं आप दोनों से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। सीखने की जरूरत नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। तुम तो जल्दी से किसी से शादी कर लो, इन सब में मत पड़ो।
शेन परिवार के मामले शेन किंगशान को खुद आकर हमसे बात करने दो। मैं आपको बड़ा मानता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन पहली मुलाकात में ही इस तरह से तंग करना, आपका क्या मतलब है? यह कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं, आगे शेन परिवार का व्यापार भी संभालेंगे। व्यापार में कोई रिश्ता नहीं होता। अगर आप शेन परिवार से विरोध करने पर अड़े रहे, हम भी तैयार हैं। किंग, तुमने अपने पैंग शू जी की बात गलत समझ ली। आज पता चला था कि तुम आ रही हो, तो सबने खास तौर पर तुम्हारे लिए 1 करोड़ का तोहफा तैयार किया है। बोलो, तुम्हारे पैंग शू जी की नीयत साफ है या नहीं? जल्दी बैठो। इनसे बेकार की बातें मत करो। अगर शेन किंगशान ने हमारे भाइयों को तंग नहीं किया होता, इतना बड़ा शिनमाई प्रोजेक्ट शेन किंगशान अकेले हड़पना चाहता था, तो यह बहुत ज्यादा जालिमी है ना? हाँ, किंग, तुम ही बताओ, ये बूढ़े क्या सोच रहे हैं? शिनमाई के बारे में पिताजी अभी सोच रहे हैं। शेन किंगशान की हिम्मत इतनी छोटी कब हो गई? यह प्रोजेक्ट, इसमें 600 करोड़ लगाकर कम से कम 1000 करोड़ कमा सकते हैं। तुम्हारा शेन परिवार नहीं करता और हमें भी नहीं करने देते। दुनिया में ऐसा कहीं कोई इंसाफ है? मैं आप सबको सलाह देती हूँ, जब तक शेन परिवार फैसला न कर ले, कोई कदम मत उठाइए। शेन परिवार के नियम आप जानते हैं। तो बात खत्म। यह 1 करोड़ शेन साहब को एक अंतिम भेंट समझो। आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं। जब आप सबने फैसला कर लिया है, मैं पिताजी को बता दूंगी। किंग, मैं कब तुम्हारा मंगेतर बन गया? क्या नहीं चाहते? बेशक चाहता हूँ। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? यह लो। यह मेरे लिए है। शुक्रिया, पहले मेरी तरफ से बोलने के लिए। 1 करोड़ ऐसे ही उसे दे दिया। अगर उसने सच में ले लिया तो? तुम उसे नहीं जानते। अचिंग, तो तुम सच में मुझे बिल्कुल नहीं जानती। ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है वह नहीं लेगा? क्योंकि उसकी भूख हमारी कल्पना से कहीं बड़ी है। अचिंग, मैंने अभी तुम्हें बोलते सुना जिनमाई प्रोजेक्ट। यह आखिर है क्या? जिनमाई प्रोजेक्ट तुमसे और मुझसे दोनों से संबंधित है। मुझसे संबंधित? हाँ। ब्लेड साहब को याद है? वही रेड डायमंड क्लाइंट। मेरे डिजाइन किए गए प्लान को याद है? उसका नाम क्या था? जिनमाई। ब्लेड साहब मेरे डिजाइन आइडिया को बहुत पसंद किया। हमारे साथ गहराई से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वह जाम्बिया का सबसे बड़ा हीरा खदान का अधिकार मुझे सौंपने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट रूढ़िवादी अनुमान से 600 करोड़। इतना अच्छा प्रोजेक्ट शेन परिवार क्यों नहीं करना चाहता? पत्थर दाम और खनन एक ही तर्क है। एक रात में अमीर बन सकते हैं या फिर बर्बाद हो सकते हैं। मैंने अभी शेन परिवार संभाला है, गलती नहीं कर सकती। यह शेन परिवार की जीवन रेखा से जुड़ा है। सच में सावधान रहना चाहिए। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर हाथ लग गया तो मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम फिर क्यों आए? मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी? अब जरूरत नहीं है। बीवी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बीवी? जियांग साहब, कृपया गलत मत बुलाइए। देखो ये क्या है? बंगले की चाबी मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। मजाक मत करो। तुम मुझे बंगला दोगे? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अब ले चलता हूँ दिखाने। तो शेन किंग का क्या? वह अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो तुमने शेन किंग से पैसे ठग लिए। ठगी? अब मेरे पास है 600 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट। मुझे उसे ठगने की जरूरत है। मुझे थोड़ा समय दो। याओ याओ, तुम्हें पता होना चाहिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं और वह सिर्फ दिखावा कर रहे थे। देखो यह बंगला मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। हमारा शादी का घर होगा। यह काम करने से पहले तुम मेरे लिए एक और काम करो। क्या काम? शेन किंग को ढूंढो और यह उसकी गाड़ी में रख दो। इस तरह का जाल बिछाने में शेन मैडम ने काफी मेहनत की होगी। यह क्या है? बग। जियांग टोंगू ने मुझे तुम्हारी गाड़ी में रखने को कहा। उसने कहा इन दिनों एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। तुम्हें पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपनी मदद कर रही हूँ। शुक्रिया, जिसने मुझे दिखा दिया इस बदमाश का असली चेहरा। अब आगे क्या करना है?
तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। शुक्रिया। एक औरत के लिए देर से आई मुक्ति हमेशा जिद्दी निराशा से बेहतर होती है। मिस शेन, शेन परिवार बहुत बड़ा परिवार और व्यवसाय जिनमाई प्रोजेक्ट बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कुछ लोग अभी भी इस प्रोजेक्ट पर निर्भर हैं। जब तुम लोग पहले ही खुद करने का फैसला कर चुके हो, फिर मेरे पास क्यों आए? सच कहूं तो हमने पहले ही मिस्टर क्लाइड से मिल लिया है। ओहा। हाँ, किंग, ये मिस्टर क्लाइड ने नाम लिया है तुम्हारे शामिल होने के लिए, कहा कि शुक्रिया अदा करने के लिए। तुम्हारा पिछला डिजाइन, अगर तुम शामिल नहीं होती तो वो मान ही नहीं रहा। माफ कीजिए सब लोग, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अपने अनुभव से पूरी जांच के बाद यह प्रोजेक्ट बहुत जोखिम भरा है। पापा नहीं चाहते कि आप शामिल हों, डर है कि सबको नुकसान होगा। तो ऐसे करते हैं, तुम 20 करोड़ दो, बाकी हम देंगे तुम्हारा 30%। किंग, या फिर ऐसे करो, तुम बस मिस्टर क्लाइडर के सामने एक एंडोर्समेंट दे दो, बाकी सारा जोखिम हम खुद उठाएंगे। तुम इसे ऐसे समझो, चाचा की मदद कर दो ना। माफ कीजिए। बहुत बेशर्मी मत करो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना हम यह नहीं कर सकते? तुम्हारा शेन परिवार जिंघाई में कितना भी बड़ा प्रभाव हो, टिक नहीं सकता। सभी परिवारों के साथ मिलकर बहिष्कार करना है या नहीं, खुद देख लो। सच है, पैसा सबको मिलकर कमाना चाहिए ना। चलो ऐसा करते हैं, हमारी आकिंग को थोड़ा समय दो, उसे और सोचने दो। तोंगवू, तुम पहले प्रोजेक्ट के जोखिम से डरते थे, अब जोखिम बिल्कुल स्वीकार्य है। मुझे लगता है सोचना चाहिए। किंग, तेरा साहस तेरे पिता जितना नहीं है। यह मौका किसी का इंतजार नहीं करता। माफ कीजिए सब लोग, मैं फिर से सोचूंगी, मुझे जाना होगा। जियांग जी, आज का क्या मतलब है? आकिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज इतना अच्छा मौका था, तुमने मना क्यों किया? तुमसे कह दिया, मैंने अभी कंपनी संभाली है, काम में स्थिरता चाहिए, गलती नहीं हो सकती। पैसा कमाना है ना, तो जोखिम लेना चाहिए। यह पैसे कमाने या न कमाने का सवाल नहीं है। अगर यह प्रोजेक्ट सच में समस्याग्रस्त हो, भले ही यह प्रोजेक्ट सच में खराब हो, तो वे इसमें नहीं आते। वे बाजार में सालों से हैं, इतने सालों से। क्या वे सब गलत देख सकते हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, सबसे आसानी से लालच में मरते हैं। आकिंग, यह तुम्हारे और तुम्हारे पिता के मुझे सम्मान देने का एकमात्र मौका है। यह मामला मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे बिना तुम कैसे शामिल होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। डोंगवू, तुम बहुत आसानी से सोच रहे हो। अपनी कीमत बताओ। माफ करना, कोई दिलचस्पी नहीं। यह प्रोजेक्ट हम लू परिवार इसे करके ही मानेगा। बस तुम सहयोग करो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ 50% मुनाफा। असल में मैंने तुम्हारी बात पर सोचा था, तुम्हारी शर्तें मजबूरी है, यह पापा का फैसला है। मेरी इस पोजीशन का सिर्फ नाम है। बस शेन क्विंग शान हमेशा खुद को सही समझते हैं। उसने मुझे और मेरी माँ को शेन परिवार से निकाल दिया था, अब कहता है शेन ग्रुप मुझे सौंप दिया। यह सब उसका खेल है। मिस्टर क्लाइड को तुम पसंद हो, उस डोंगवू से क्या लेना देना? आकिंग, तुम मुझे बताओ, क्या तुम डोंगवू के साथ करने वाली हो? तुम्हें कैसे पता चला? आखिर मैं कहाँ हार गया? तुम्हें लगता है डोंगवू सच में तुमसे प्यार करता है? उसे तुम्हारे परिवार के पैसे चाहिए। तुम मत भूलो, तुम्हारी बहन कैसे मरी? मेरे अपने मामले, किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं। आकिंग, तुम वापस आ गई। मैंने फैसला कर लिया है, सिनमाई प्रोजेक्ट में शामिल होना है। डोंगवू, क्या तुमने सच में सोच लिया? बिल्कुल। तुम शेन परिवार में अपनी पकड़ बना सकती हो और मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। मुझे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पापा मानते नहीं। आज लू यूजुएन मुझसे मिला था, क्यों ना हम उसके साथ पार्टनरशिप करें? फिर वह लू वाला, वह क्या अच्छा कर सकता है? तुम भूल गई, पिछली बार उसने लोगों से तुम्हें अगवा करवाया था। वह तो सिर्फ तुम्हें देख रहा है शेन परिवार की वारिस होने के नाते। मैं पेंगजी, उनके साथ पार्टनरशिप करना पसंद करूंगा। लेकिन हिस्सेदारी के लिए 20 करोड़ चाहिए। पापा के समर्थन के बिना हमारे लिए पैसा जुटाना मुश्किल है। मैंने लगभग अंदाजा लगाया था, कंपनी और प्रॉपर्टी लगभग 10 करोड़ तक गिरवी रख सकते हैं।
बाकी का मैं इंतजाम करूंगा। तुम क्या इंतजाम करोगे? यह तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह प्रोजेक्ट कम से कम 3 गुना मुनाफा है। जब मुझे यह पैसा मिल जाएगा तब मैं खुलेआम तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत करीब है। क्या तुम समय पर कर पाओगे? चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले यह पैसा जुटा लूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी? ठीक है, अगर तुम सच में कर सके तो। मुझ पर भरोसा रखो। क्या हुआ? मुझे बस लग रहा है, थोड़ी बहुत खुशी है जो सच नहीं लग रही। तुमने सब कुछ गिरवी रख दिया और मुझसे 10 करोड़ उधार लेना चाहते हो। किससे चुकाओगे? यह डील पक्का मुनाफा देगी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। हमें धोखा मत देना। अगर सच में वक्त पर नहीं चुका पाए तो बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हारे शरीर से कुछ पार्ट्स निकाल दूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। पापा, मैं शीशी का ध्यान नहीं रख पाया। मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे आकिंग का ख्याल रखने दीजिए। लगता है तुम लोग पहले ही अपना फैसला कर चुके हो। पापा, डोंगवू सच में बहुत मेहनत कर रहा है। बकवास। शीशी की मौत को तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए। तुम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म। पापा, उस समय आपने ही शेनशी को जाने के लिए मजबूर किया था और अब आखिरी रिश्तेदार को भी दूर कर देंगे। आप आपकी नजर में सिर्फ खुद हैं, किसी और की कोई जगह नहीं। डोंगवू, यहाँ आओ। पापा। मैंने सुना है तुम शिनमाई प्रोजेक्ट कर रहे हो। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए। यह प्रोजेक्ट मैं पक्का सफल बनाऊंगा। अच्छा, अगर तुम सच में शिनमाई को संभाल लेते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन मैं इस शहर के सभी बड़े लोगों को बुला लूंगा और धूमधाम से उनका परिचय कराऊंगा। उस दिन तुम्हारी सगाई का दिन होगा। शुक्रिया पापा। डोंगवू, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जिंदगी का ड्रामा अपने चरम पर पहुंचेगा। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। वैल्यूएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुमने सोची थी। आकिंग, सब कुछ तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया। 20 करोड़। फैसले का सामना करो डोंगवू। सभी अतिथिगण, सभी मित्रों, 3 महीने पहले जाम्बिया में सबसे बड़ा डायमंड इम्पैक्ट माइन मिला था। जियांग जी, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। सुना है आप शिनमाई माइनिंग के मुख्य संचालक भी है। वाह, कमाल है। चलिए थोड़ी देर में एक फोटो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज मैं मिस्टर क्लाइड की ओर से पूर्ण अधिकार से घोषणा करता हूँ खनन अधिकारों की नीलामी का परिणाम। शिनमाई माइनिंग का खनन अधिकार है श्री जियांग डोंगवू। श्री जियांग डोंगवू को बधाई। श्री क्लाइड का शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरी मंगेतर की वजह से है। सुश्री शेन किंग। आचिंग, जो मैंने तुमसे वादा किया था वह सब पूरा कर दिया। मुझसे शादी कर लो। जियांग डोंगवू, तुमने कहा था ना कि मुझसे शादी करोगे। यह महिला, मजाक मत करो। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? शेन किंग क्या चीज है? तुम जैसी औरत ही मेरे लायक है। शिनमाई का काम निपटाने के बाद हम शादी कर लेंगे। शिनमाई का काम निपटाने के बाद हम शादी कर लेंगे। तो तुम आखिर किससे शादी करना चाहते हो? बेशक तुमसे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? आचिंग, एक पागल औरत की बातें तुम भी मानोगे? पागल औरत? श्री जियांग, यह आपकी आवाज है ना? हाँ, यह मेरी आवाज है। इससे क्या साबित होता है? आचिंग, तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा और डॉ सू का मामला हमारे रिश्ते से पहले का है। वह अब बीच में खराबी कर रही है। तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो, ठीक है? श्री जियांग, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद मत रखना। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, 20 साल, पूरे 20 साल। शेन परिवार के बूढ़े की मौत का इंतजार। पूरा शेन परिवार मेरा होगा।
फिर कभी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं सच में नहीं जानती शेनशी वो कमीनी उसमें क्या खूबी है। तो जब तुम शेनशी के साथ थे तभी तुम धोखा दे रहे थे। सोचा नहीं था वह ऐसा आदमी निकला। सच में आदमी को देखकर दिल नहीं जाना जा सकता। अब से हमेशा के लिए ब्लॉक। कृपया सब मुझ पर विश्वास करें। आपने जो सुना वह सब मेरी उपचार योजना थी। मुझ पर विश्वास करें। श्री जियांग, मैं सोच रही हूँ कि क्या शीशी की मौत आपसे जुड़ी है। उसकी मौत मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो यह क्या है? डा सू, क्या आप जानती हैं? हाँ, यह सही है। यह मेरी बाली है। पहले एक जोड़ी थी, अब सिर्फ एक बची है। जब शेनशी की मौत हुई उसके हाथ में यह बाली कसकर पकड़ी हुई थी। श्री जियांग, अब समय है परीक्षा लेने का आपकी कहानी गढ़ने की क्षमता की। क्या तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दोगे? जब शेनशी मरी थी उसके हाथ में यह झुमका कसकर पकड़ा हुआ था। जियांग जी, अब तुम्हारी कहानी लिखने की क्षमता की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दोगे? हाँ, भले ही वह उसके हाथ में हो तो क्या हो सकता है? वह क्या साबित कर सकता है? तो मुझे उचित संदेह है कि शीशी ने तुम्हारा और डॉक्टर सू का अवैध संबंध पकड़ लिया। तुमने शीशी को जला दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम तो बस मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। आकिंग, आज के बाद मैं इस औरत से निपट लूंगा। हम मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना? जियांग तोंगवू, कृपया मुझे सीधा जवाब दो। तुमने शीशी को जला दिया था? आकिंग, इस दुनिया में कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरी इकलौती प्रिय व्यक्ति हो। अच्छा, तो तुम दोनों बहुत पहले से साथ मिल गए थे, है ना? बेकार है। अगर यह साबित हो सकता कि मैंने शेनशी को जलाया तो पुलिस मुझे बहुत पहले ढूंढ लेती। एक और व्यक्ति है जो साबित कर सकता है। कौन? शेनशी। अच्छा, तो उस मुर्दा को साबित करने दो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह अभी भी जिंदा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह अभी भी जिंदा है, तेरी बुद्धि के हिसाब से तुम्हें पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। मुझे याद है पहले तुम्हें मेरा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और तुम्हें यह भी पसंद नहीं था कि मैं दूसरे आदमियों से बात करूं। मुझे परिवार से मिलने नहीं देते थे, यहाँ तक कि मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं देते थे। तुम जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैंने तुम्हें चुना, अपने पिता का साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे साथ थे सिर्फ पैसे के लिए। शीशी, तुम सच में शीशी हो? तुम शीशी हो तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा अपराध बोध में जी रहा था। तुम नहीं, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। पूरे शरीर का 90% जल गया था। मैंने अपना चेहरा बदल लिया, नाम बदल लिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, बस आज के लिए। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। अब तुम अब मेरी भावनाओं को समझ गए हो ना? नहीं, नामुमकिन। मैं शेनशी हूं। मैं शेनशी हूं। यह असंभव है, असंभव। नीलामी में मैंने तुम में बहुत दिलचस्पी दिखाई। यह एक चाल थी, क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर शेन परिवार के उत्तराधिकारी होने में दिलचस्पी लोगे। तुम्हारे साथ आने के बाद मैं अक्सर उसके साथ बहुत करीबी दिखाई देती थी। चाल थी, क्योंकि मुझे तुम्हें गुस्से में देखना पसंद है, लेकिन शेन परिवार की संपत्ति के लिए तुम्हें चुपचाप सहना पड़ता था। सुयुएयाओ का तुम्हें छोड़ना एक चाल थी। मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। तुम जैसे लोग क्या सच में किसी से प्यार कर सकते हो? तुम्हारी माँ की गिरफ्तारी एक चाल थी। मैं जानना चाहती थी, जब तुम अपनी माँ के सामने थे, क्या तुम्हें कोई इंसानियत बची है? मेरी माँ के साथ बहुत पहले से समस्या थी। माँ, आप मुझे समझ सकती हैं, है ना?
लेकिन मुझे पता चला तुम मेरी कल्पना से भी 10,000 गुना ज्यादा दुष्ट हो, जियांग तोंगवू। मैं केस की फिर से जांच के लिए आवेदन करूंगी। जेल तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। आ जाओ। मैं तुमसे डरता हूं। शेन शी की मौत वाकई में एक हत्यारा खोजना चाहिए। वह शेन किंगशान है। उसने इनकार किया शेन परिवार सौंपने के लिए। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम्हें मुझे जज करने का क्या अधिकार है? तुम तो बस एक सीढ़ी हो। अब तुम बेकार हो गए हो। और तुम लोग चाहते हो मुझे जमीन पर झुकना चाहते हो ना? बता दूं, नामुमकिन। कोई मुझे जज नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है ना? मैं तुमसे कहता हूं, खेल अभी शुरू हुआ है। आओ फिर देखते हैं कौन किसे हराता है। मत भूलो, मेरे पास अभी भी शिन माई प्रोजेक्ट है। तब मेरा 1 अरब रुपए का राजस्व होगा। तुम्हारा शेन परिवार और तुम सब मेरे पैरों के नीचे होंगे। आखिरी सवाल, तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि शिन माई प्रोजेक्ट सफल होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? $2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। नामुमकिन। जहाँ तक तुम्हारे पसंदीदा शिन माई प्रोजेक्ट का सवाल है, व्यापार मंडल के लोग सब शिन परिवार के पुराने दोस्त हैं। प्रोजेक्ट में पहले से ही खामी थी। अफसोस, तुम बहुत लालची थे। तुम इतने लालची थे कि इतनी साधारण समस्या भी समझ नहीं पाए। तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बदनाम और बर्बाद कर दूंगी। बिल्कुल कंगाल, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जन्म में कभी उठ न पाओ। माफ कीजिए, आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। मैं अब बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। तुम संतुष्ट हो गए ना? जियांग तोंगवू, मुझे तुम्हें याद दिलाना है, अब तुम कंगाल नहीं हो। तेरे पास अभी भी 20 करोड़ का कर्ज है जो तेरे साथ है ना? तुम जीत गए। ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। मैं यहां तक पहुंचने में कितनी मुश्किल झेली। योशुआन, मैं सच में हार नहीं मान सकता। योशुआन, तुम आखिरकार आजाद हो गए। मेरी आजादी कभी तुमने नहीं दी। तुम जाग गए। मैं कितनी देर सोया? तुम 2 दिन से बेहोश थे। तुम ठीक हो? उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? अच्छा है, तभी तो मैं इतनी शांति से सोया। शुक्रिया। सुई सुई, बहुत अच्छा। तुम और अच्छा बजा रही हो। क्या हुआ सुई सुई? मैं बड़ी होकर शादी नहीं करना चाहती। सुई सुई, इस दुनिया में भले ही बुरे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, जैसे हमारे इस वायलिन के तार वादक के अपने हाथ में होते हैं, है ना? लड़कों की तरह। जैसे पापा और लू अंकल जैसे। बहुत होशियार। अब हमारी सहायता समिति के संस्थापक और संचालक सु यू याओ जी। आज महिला सहायता समिति आधिकारिक रूप से स्थापित हो रही है। उम्मीद है कि हम जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और रहने की जगह। उम्मीद है हर महिला जीवन में प्यार पाए और सम्मान। सारा पैसा लगा दिया बिल्कुल। कब खोलने का सोचा? शायद तेरे प्रभाव से, शायद मेरे अपने अनुभव से पता चला कि हम औरतें जब चोट लगती है
हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। अब आगे मैं चाहती हूँ कि फाउंडेशन को अच्छे से चलाऊं और लोगों की मदद कर सकूं। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो तुम्हारे पास आऊंगी। हाल ही में अदालत ने जियांग तोंगवू पर हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया। उसे सजा सुनाई गई 13 साल की कैद। बहुत देर हो गई। याद है तुमने कहा था आदमियों को देखने की नजर गलत हो सकती है लेकिन जवाहरात देखने में कभी नहीं। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी नजर गलत नहीं होगी। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरी खुशी तुम क्यों दोगे? प्रिया, जब तुम टूटते हो तो गिरने वाला हर हीरे का टुकड़ा। चांगशा जी ये झो लिंग फैंग ईयर है वो जो मुख्य अभिनेता, सह निर्माता, टीम निर्देशक सह शेंगाओ निर्माता, फैंगलिंग, निर्माता झो शेंगाओ निर्माता, फैंगलिंग, एक्टर कास्टिंग, निर्माण सहायक निर्देशक टीम जियांग शेन गाओ, कार्यकारी जियांग गाओ निर्देशक निर्माण, निर्माण, निर्माण सहायक जियांग शेन, एक्टर जियांग कास्टिंग शेन, कार्यकारी लैपर निर्देशक निर्माण सहायक निर्देशक फोटोग्राफी कास्टिंग लाइटिंग फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटो लाइटिंग फोटो निर्देशक फोटोग्राफी लाइटिंग फोटोग्राफी लाइटिंग मुख्य फोटो लाइटिंग निर्देशक टीम लाइटिंग टीम सहायक सहायक लाइटिंग सहायक कॉस्ट्यूम प्ले निर्देशक लाइटिंग सहायक कॉस्ट्यूम निर्देशक लाइटिंग लाइटिंग शेन लाइटिंग शान नाम के एक्टर फोटो फोटो फोटोग्राफी निर्देशक लाइटिंग निर्देशक लाइटिंग धन्यवाद लुलु जुआन एक्टर नाम शेन लिन सुलु, एक्टर लिस्ट, जी झोंग शू, जुआन किंग, ताई यू झांग झांग सुई सुयाओ, किंग, लियू किंग लॉन्ग विशेष धन्यवाद। लियू काओ ते होंग लिन पैंग शियांग जी झोंग शू लियू ताई किंग झोंग। लॉन्ग